Hi, dear students. This is Divakar from DB Teaching Portal. You're welcome. Dear student, आज हम वाक्य रचना हिंदी व्याकरण में समझेंगे। वाक्य रचना, प्रकार एवं उदाहरण। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3, प्रश्नवाचक। नंबर 4, विस्मयादिबोधक। नंबर 5, आज्ञावाचक। नंबर 6, इच्छावाचक। नंबर 7, संकेतवाचक। नंबर 8, संदेहवाचक। विधानवाचक पहला। अब विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, ये विधान वाली बात है, मतलब ये देश तो है ही, मतलब जो सत्य बात हो पूर्ण। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, ये सत्य बात है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये भी सत्य बात है। मतलब जो सत्य बात हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव होता हो, जिसमें ना हो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव थॉट हो, उसमें ना की आवाज़ हो, मतलब जिसमें ना काम हो, ना कमावी हो, जिसमें नेगेटिव चीज़ें आए, निषेधात्मक जिसमें चीज़ें आए उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ नहीं कर सकी, प्रश्नवाचक वाक्य। और नंबर 2, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत क्या है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे, भारत क्या है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ राजा कहाँ के थे। आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 3, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए या प्रार्थना किया जाता हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, बैठ जाओ या बैठो, खड़े हो जाओ, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांत रहिए, कृपया इधर आइए, कृपया यह करिए, कृपया थोड़ा उधर बैठेंगे, कृपया थोड़ा खाने को देंगे या कुछ थोड़ा पीने को देंगे। आज्ञावाचक मतलब थोड़ा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो कृपया शांति बनाए रखें, यह भी आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आह कितना सुंदर उपवन है। यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य में जे एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर होगा, तो शब्द कहने के बाद इसकी ये पहचान है। जैसे आह कितना सुंदर पकवान है या उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। यहाँ पर मतलब कोई भी खुशी की बात कहे, घृणा की बात कहे, उत्साह की बात कहे, आश्चर्य की बात कहे और डर की बात हो, तो वहाँ पर इस विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, उसके द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे, मतलब करते हैं किसी की इच्छा कुछ भी है, उसमें आश्चर्य, घृणा और इच्छा, आश्चर्य, आकांक्षा आदि। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। अब यहाँ पर इच्छा है किसी व्यक्ति की, वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है,
तो वो कह रहा है कि भगवान तुम्हें दीर्घ आशीर्वाद दे रहा है या अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, दोनों हो रहे हैं। नब्बस मंगलय में हो, ये भी तो उसकी इच्छा है कि पूरा साल सही से बीत जाए, तो ये भी इच्छा है। संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान है, राम किधर है, सोहन उधर है, हम उधर हैं, वे इधर हैं, वो वहाँ गए हैं, वो उधर हैं, वो बेकर, मतलब कोई भी संकेत दें किसी बात का, कहकर बताएं। राम का मकान उधर है, वो बता रहा है, कोई संकेत दे रहा है, ये दिशा की बात बता रहा है। सोनू उधर है, ये भी दिशा बता रहा है, तो ये संकेतवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या वह आ गया, मतलब उसे पता नहीं है पूरा, तो संदेहवाचक वाक्य में पहली बात तो यह है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, मतलब क्वेश्चन भी करेगा ना, पूछेगा वो, तभी तो उसे संदेह होगा, तभी तो पूछ रहा है कोई चीज़, किसी बात का संदेह हो रहा है। क्या भाई आ गया, मतलब उसे पता नहीं ना पूरी तरह, इसे डाउट है कि आ गया या नहीं आया। क्या भाई आ गया, क्या उसने काम कर लिया, मतलब उसे पता नहीं ना पूरी बात, संदेह है उसे कि उसने कर लिया या नहीं कर लिया, ऐसा ही बैठा है या चला गया। क्या भाई आ गया, मतलब ये भी उसमें पता नहीं ना, आया, आ गया या नहीं आ पाया अभी, तो संदेह है ना पूरा, संदेहवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य निम्नलिखित साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, और जो हमने जो भी पढ़े हैं 8 प्रकार के वाक्य वो अर्थ के आधार पर थे। अब यहाँ पर रचना के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य पिछली बार ये यूपी टेट पेपर 2 में पूछा गया था, पेपर जूनियर वाले में, मिश्रित वाक्य। तो इसमें क्या पहचान है, संयुक्त में ज़्यादातर एव और मिश्रित वाक्य में अभी हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। पहला है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही कर्ता, एक ही विधेय, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर इंग्लिश में जैसे कहते हैं एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही कर्ता, एक ही विधेय हो, तो उस वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, राम जाता है, वह खेलता है, हम खेलते हैं, वे जा रहे हैं, मतलब कोई भी सिंपल है, एक विधेय एक ऑब्जेक्ट, मतलब साधारण बात। यहाँ पर कोई भी सादा सिंपल है, मतलब कमल गेंद से खेलता है, मृदुल पुस्तक पढ़ रही है, मृदुला विशेष में कर्ता के उसके साथ विस्तारक विशेषण। विस्तारक विशेषण के विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ जाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, यह भी साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य नंबर 2, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य। अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे, तो ये संयुक्त वाक्य वैसे ही हो गया है। संयुक्त मतलब 2 मिलकर वाक्य बनाएं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब 2 वाक्य मिल जाएं तो वो संयुक्त हो जाएंगे। अभी एक सिंगल वाक्य था जो जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। अब जहाँ पर 2 वाक्य मिल जाए तो संयुक्त मतलब सीधा निकल रहा है संयुक्त वाक्य। अब इसका ये बता रहा है इसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे, जो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चयों जैसे पर, परंतु, किंतु आदि से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से मिश्रित संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे गीता गई और सीता आई, ये पहले संयोजक है,
पहला। और लग गया जी, ये ट्रिक है पहचाने की। और एवं विभाजक विभाजक जब साधारण वाक्य मिश्र वाक्य को परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है परंतु फल नहीं मिलता है। यहाँ पर तो आया, तो यहाँ विरोध का संबंध करता ना, विरोध तो उसने विरोध किया कि मेहनत तो बहुत करता है परंतु उससे परंतु फल नहीं मिलता। विकल्प सूचक जब दो बातों में से किसी एक बात को स्वीकार करना होता है तो उसे विकल्प सूचक मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ दूंगा या अखाड़े में उतारना ही छोड़ दूंगा। दो ऑप्शन में से एक बता रहा है या फिर उसे मैं अखाड़े में पछाड़ दूंगा या उतरना ही छोड़ दूंगा। मतलब अखाड़े में लड़ना ही जाना ही या फिर जाना ही छोड़ दूंगा या फिर उसे मतलब उससे जीत जाऊंगा। परिमाण बोधक, अब यहाँ पर परिमाण बोधक है, ये संयुक्त वाक्य में के अंतर्गत आता है। परिमाण बोधक वाक्य यहाँ पर किसी बात की लंबी समय के बाद में बताया गया है। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है। अब यहाँ पर किसी रिजल्ट के बाद बता रहा है, तभी तो परिणाम हुआ है, मतलब कोई लंबी बात बता रहा है, मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। मिश्रित वाक्य नंबर 3, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्य को मिलकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे वाक्य की रचित मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में मुख्यतः प्रधान उपवाक्य और अथवा अधिक आश्रित वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। इसमें बता रहा है कि दो या दो से अधिक, उसमें दो वाक्य थे, इसमें संयुक्त वाक्य में दो वाक्य थे। अब ये मिश्रित वाक्य है, उसमें दो सरल वाक्य थे। मिश्रित वाक्य में बता रहा है कि जब किसी वाक्य में पूर्ण प्रकट दो या दो से अधिक, यहाँ पर अधिक है ना, बता रहा कि कई बता रहा है, कई मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, 2 3 मिलकर वाक्य की रचना करनी पड़ती है। ऐसे वाक्य रचित मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। विशेष, इन वाक्यों में कुछ मुख्य प्रधान उपवाक्य और अथवा अधिक मिश्रित वाक्य होते हैं जो आश्रित वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मुख्य नंबर 2, ये नियम है इसके। नंबर 2, मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और संज्ञा उपवाक्य, जब किसी आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मतलब जब कोई वाक्य किसी आश्रित वाक्य के संज्ञा के स्थान पर आए तो उसे संज्ञा वाक्य कहते हैं। जैसे वह चाहता है कि, यहाँ पर कि आया, कोई भी वाक्य हो, कि एव, यहाँ पर कि आया, ये कि, ये इसकी ट्रिक है पहचानने की, या कभी ना जाऊं, क्या वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना जाऊं, यहाँ की। अब यहाँ पर एक की वाला पहला हो गया, अब ये दूसरा हो गया, ये पहला की पहला और ये दूसरा, 2 वाक्य हो गए मिलके। अब यहाँ पर मैं क्या है, ये क्या है, ये मैं कभी, वहाँ पर संज्ञा है मैं, कोई भी नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं, ये तो पता होगा। यहाँ की कभी ना जाऊं, यहाँ संज्ञा उपवाक्य है।
विशेषण उपवाक्य। जो में आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बताए तो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है, अब जो लग गया यहाँ पर मतलब एडवर्ब हो गया, विशेषण बता रहा है, विशेषण बता रहा है एडवर्ब। यहाँ पर जो लग गया तो जो जहाँ पर आए वैसे भी विशेषण हो जाएगा। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझसे पुरस्कार स्वरूप मिली है, मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है यह विशेषण उपवाक्य है, बता रहा है। क्रिया विशेषण एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब वो एडजेक्टिव था, वो विशेषण एडजेक्टिव था। अब ये क्रिया विशेषण उपवाक्य, अब यहाँ पर एडवर्ब बता रहा है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर उपवाक्य जो है उसके विशेषता बतलाए, जो विशेषता की भी विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए, ए वर्ड दैट इज यूज द क्वालिटी टेल अबाउट क्वालिटी ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। अब यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, वह आया, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ पर जब मेरे पास आया यह क्रिया विशेषण है, मतलब जब लग गया। यहाँ पर वह मेरे पास आया, ये तो कोई बात नहीं, पास आया ये तो एडजेक्टिव है, पास आया, मगर जब आया है जो जब, यहाँ पर जो जब आए, जो आए तो केवल विशेषण है। जब आए, जब आया। अब तो बता रहा है, तो मैं सो रहा था, तब मैं सो रहा था, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, विशेषता की विशेषता, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब वाक्य परिवर्तन, वाक्य का अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसके प्रकार के वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन किए करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। साधारणतः वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, साधारणतः वाक्य संयुक्त वाक्य इस प्रकार हैं। मैं दूध पीकर सो गया, मैंने दूध पिया और सो गया। ये कौन सा वाक्य, ये पहला वाला जो है ये मिश्रित वाक्य है। ये मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य में चेंज हुई है क्योंकि यहाँ पर और लग गया, और ये मिश्रित है ना। मैं दूध पिया, मैंने दूध पिया और पी कर अब सो गया, ये सो गया अलग है, दूध पीकर यहाँ पर सो गया। ये मिश्रित है, ये कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड मतलब संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर दूसरा है, वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। अब यहाँ पर ये अलावा, वह पढ़ने के अलावा, यहाँ पर मिश्रित वाक्य, पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। यहाँ पर भी जो जैसे, जैसा करेगा वैसा, जो जैसे कि। अब यहाँ पर ये शब्द हैं जो बताते हैं कि यह सरल वो संयुक्त वाक्य है, और जो वह भी पढ़ता है और लगे। अब ये संयुक्त वाक्य है, और ये वो मिश्रित वाक्य है जो वह संयुक्त वाक्य में बदल जाता है। जैसे वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है। यहाँ पर इसका परिवर्तन हो गया, किसमें, इसका परिवर्तन हो गया है संयुक्त वाक्य में, सम्मिश्रित वाक्य का। मैंने अब जो तीसरा, मैं घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा। मैंने घर पहुंचकर सबको, अब यहाँ पर होगा मैं घर पर पहुंचा और देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं। या फिर ऐसे लिखता है, मैं घर जब पहुंचा तो जब मैं घर पहुंचा और मैंने देखा कि,
और लगता है यहाँ पर की तो जब ही आता, जरूर आएगा, की तो जरूर आएगा। देखा और देखा कि बच्चे खेल रहे थे। अब की और अभी लास्ट में दिया मैंने ट्रिक जो दी है संयुक्त वाक्य की उस मिश्रित वाक्य की पहचान करने की। संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, सरल वाक्य में कोई कठिनाई होती है पहचानने में। अब यहाँ पर चौथा नंबर, स्वास्थ्य ठीक ना होने में मैं काशी नहीं जा सका। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए मैं काशी नहीं जा सका। अब यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य था, अब वो किस में परिवर्तन हो गया है? ये जो है सरल संयुक्त वाक्य था, सरल वो मिश्रित वाक्य था। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक, मैं काशी नहीं जा सका, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए आ गया, इसीलिए। और इसीलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य का पहचान है। सवेरे तेज वर्षा होने के कारण मैं दफ्तर देर से पहुंचा। अब जहाँ पर कारण, सवेरे वर्षा होने के कारण मैं दफ्तर देर से पहुंचा। अब यहाँ पर मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य पहला था, अब ये कन्वर्ट होगा ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सवेरे तेज वर्षा हो रही थी, इसलिए मैं दफ्तर, अब यहाँ पर इसलिए आया, अभी पहले भी वाक्य में इसलिए था। और जो कि ये शब्द आते हैं, दफ्तर तेज देर से पहुंचा। अब सवेरे तेज वर्षा होने के कारण के आ गया, के की का के की, यहाँ पर का के की जो है मिश्रित वाक्य होता है। और जो कि जैसा जैसे तैसे जो जब तब, ये सब किस में आते हैं? ये सभी आते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य, 12 सिंपल है संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में। पिताजी अस्वस्थ हैं इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पिताजी अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ेगा। अब इसीलिए वाला ये संयुक्त वाक्य है और सरल वाक्य है। दूसरा, पिताजी के स्वस्थ होने के कारण मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही, उसने कहा मैं जाना, उसने कहा। और अब यहाँ पर ये कौन सा और वाला है? और वाला संयुक्त वाक्य, मैं मान गया, इसके कहने में मैं मान गया। अब ये बता रहा है उसके कहने में मान गया, साधारण वाक्य। ये जो है ये उसने कहा और मैं मान गया संयुक्त वाक्य था ये। अब ये सरल वाक्य में चेंज हो गया, उसके कहने पर मैं मान गया। वह केवल उपन्यासकार ही नहीं अपितु अच्छा वक्ता भी है। मतलब वो एक उपन्यासकार ही नहीं है, बता रहा है वह अच्छा वक्ता भी है। अब जी यहाँ पर पहला जो वाक्य है जी, ये क्या है? नहीं है, ही नहीं अपितु, ये संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, और वो मिश्रित वाक्य, और उसको चेंज किया है उपन्यास के अतिरिक्त अच्छा वक्ता भी है, सरल वाक्य। नेक्स्ट है, लू चल रही थी इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। अब ये सरल वाक्य है। ये कौन सा था ऊपर? ये मिश्रित वाक्य चल रहे हैं अभी। दूसरा संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर लू चलने के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सका, सरल वाक्य। गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। अब यहाँ पर और है, और ये किस में था? कंपाउंड मतलब संयुक्त वाक्य। अब ये संयुक्त वाक्य को सरल में बदलेंगे। गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। गार्ड के सीटी देने पर ट्रेन चल पड़ी, सरल वाक्य। साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना। अब साधारण से मिश्रित में होगा, साधारण मिश्रित। हर श्रृंगार को देखते ही मुझे गीत की याद आ गई, गीता की याद आ गई, आ जाती है। अब यहाँ पर है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। जब मैं हरसिंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे गीता की याद आती है। और लग गया ये सरल वाक्य संयुक्त वाक्य का। और यही तो बता रहा है कि संयुक्त वाक्य में बदलेंगे मिश्रित वाक्य। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है।
अब यहाँ पर संयुक्त विपरीत वाक्य, वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। पैसे बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये सरल वाक्य था, अब इसमें चेंज हुआ कि इसमें मिश्रित वाक्य में, यदि इंसान के पास पैसा नहीं, यहाँ पर यदि लग गया, यही ना तो न, यदि जैसे तैसे तो तब ये तो आया, वह कुछ नहीं कर सकता। पैसा नहीं तो, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकता, तो तब जैसा तैसे, ये सभी जो वाक्य है की पहचान है किसकी, वो मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य की। आधी रात होते होते मैंने काम करना बंद कर दिया, ज्यों ही आधी रात हुई, अब यहाँ पर सरल है, वो संयुक्त है। आधी रात होते होते मैंने काम बंद कर दिया, सरल वाक्य, और इसको चेंज किया है संयुक्त वाक्य में। ज्यों ही आधी रात हुई, त्यों ही मैंने, ज्यों ही मतलब ज्यों ही त्यों, जैसे तैसे, ये शब्द जो है सरल वाक्य मिश्रित वाक्य। जैसे तैसे, ज्यों ही मैंने काम करना बंद कर दिया, मिश्रित वाक्य का साधारण वाक्य में। अब ये तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये आप बाद में देख लेना 1 मिनट रोक के। और हम ट्रिक पर चलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, मिश्रित वाक्य का साधारण वाक्य में जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, संतोषी सदैव सुखी रहते हैं। ये मिश्रित वाक्य है पहला, जो संतोषी। अब जो आया मिश्रित में, जो, जब, जैसा तैसा, जी हुई तई हुई, ऐसे शब्द आते हैं। साधारण वाक्य, जो जैसे जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, संतोषी सदैव सुखी रहते हैं, साधारण वाक्य। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल नहीं होगे, ना पढ़ने की दशा में तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे, तुम नहीं जानते कि वह कौन है। अब यहाँ पर बता रहे, तुम नहीं जानते कि वह कौन है, मिश्रित वाक्य है। या फिर अब ये तुम नहीं जानते, सीधे सरल वाक्य। जब जेब कतरे ने मुझे देखा तो वह भाग गया, मुझे देखकर जेब कतरा भाग गया, साधारण वाक्य। जब देखा, जब मिश्रित वाक्य है, वही तो बता रहा है मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना। अब हम ट्रिक पर आ जाते हैं। जो विद्वान है उसका सर्वत्र आदर होता है, साधारण वाक्य विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है। ट्रिक ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य की तो मतलब पहचान करने की ट्रिक। ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों, सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य उपवाक्य द्वारा संयुक्त वाक्य होते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं एवं संयोजक अव्यय उन उपवाक्यों को मिलाते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य को, और इसमें पहचान क्या है, वाक्य को और, एवं, तब, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, ना तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि शब्द आते हैं। मतलब इनकी पहचान है। ये ट्रिक समझ लिए, ये ट्रिक है, यही ट्रिक है। किंतु, परंतु, लेकिन, पर, फिर भी, तो भी, इसलिए, तथा, एवं, अथवा, जी आदि शब्द, ये ट्रिक है इसकी पहचानने की। एवं, और, तथा, अथवा, या, नहीं तो, किंतु, तो, फिर भी आदि शब्द आते हैं। ट्रिक ऑफ मिक्स्ड सेंटेंसेस। यहाँ सेंटेंस, यहाँ पर एक ई होती, यहाँ पर 2 है सेंटेंस में, तो ये गलत प्रिंटिंग हो गया, ऐसे यहाँ पर 1 लिख लेना। तो अब यहाँ पर बता रहा है मिश्रित वाक्य की पहचान की ट्रिक। मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य की रचना एवं उसकी अधिक ऐसे साधारण वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मतलब एक वाक्य प्रधान होता है पहला वाला, दूसरा आश्रित होता है। मतलब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब जब पहला वाला जो वाक्य है, दूसरा वाला लास्ट वाला पार्ट है, वो उसके ऊपर
और अनुभव उसके बिना उसका अर्थ कोई नहीं रहता, उसी पर डिपेंड रहता है वो लास्ट वाला, मतलब जो बाद का है। इस वाक्य में उपयोग के उद्देश्य होता है विधेय अलावा अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए, अब यहाँ पर ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है जोड़ने की, जो सब आपस में है कि, जो, क्या बता रहा, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जैसा तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे भी, जब, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर, आदि। और शब्द हैं तो, तथापि, यद्यपि आदि शब्द। ये हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके भी अपने लिख सकते हैं कॉपी में, या फिर अपने ऐसे कई बार वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। ये ट्रिक है किसकी, मिश्र वाक्य की। आप, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर, आदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्द का प्रयोग होता है, यही इसकी पहचान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिस पर ऑल लिखा होगा। धन्यवाद।